हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं अप्लाइड मैकेनिक्स का ये नेक्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर में हम लोग रिएक्शन निकालना सीखेंगे कि कैसे रिएक्शन निकाला जाता है कैंटिलीवर बीम पर। बाकी हम लोग रिएक्शन सिंपली सपोर्टेड बीम यानी शुद्धा लंबित धरन पर किस प्रकार से रिएक्शन निकाले जाते हैं, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ चुके हैं। देखिए, रिएक्शन के वही तीनों स्टेप हैं जो उस वाले न्यूमेरिकल में हमने आपको बताया था। फिर से आपको हम रिवीजन करा दे रहे हैं कि रिएक्शन निकालने के 3 स्टेप हम लोग फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है कि हम लोग हॉरिजॉन्टल फोर्स के समेशन को क्या करते हैं, जीरो करते हैं, या फिर कह सकते हैं कि इक्वल के एक साइड में लेफ्ट साइड में जाने वाले और इक्वल के दूसरे साइड में राइट साइड में जाने वाले फोर्स को हम लोग एनालाइज कर लें। सेकेंड स्टेप आता है वर्टिकल फोर्स यानी कि समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स जीरो, या हम कह सकते हैं कि इक्वल में अपवर्ड डायरेक्शन में और डाउनवर्ड डायरेक्शन में, या फिर अगर एक साइड रखेंगे तो अपवर्ड वाले को पॉजिटिव ले लीजिएगा और डाउनवर्ड वाले को निगेटिव ले लीजिएगा फोर्स को, तो यहाँ से आपके वर्टिकल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देन थर्ड आपका जो स्टेप है वो क्या है कि समेशन ऑफ मोमेंट एट एनी पॉइंट क्या होगा, जीरो होगा। यानी कि अगर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के कॉन्सेप्ट में अगर मोमेंट लेते हैं तो क्लॉकवाइज को पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज को निगेटिव लेने के बाद उस बिंदु पर सभी बलों के कारण जो मोमेंट हो रहा है, जो आघूर्ण हो रहा है, उसका मान क्या होगा, जीरो होगा। तो आइए कैंटिलीवर जो बीम है उसके, अब कैंटिलीवर बीम क्या है, कैंटिलीवर बीम का एक डिफिनीशन है कि ऐसी बीम जिसका एक सिरा क्या हो, फिक्स हो, और दूसरा सिरा क्या हो, फ्री हो। ये क्या है, फ्री है, और ये दूसरा क्या है, फिक्स्ड है। इस प्रकार की बीम को हम लोग कैंटिलीवर बीम कहते हैं। तो इस प्रकार के बीम में अगर रिएक्शन निकालना हो कैसे निकालेंगे, हमने आपको बताया होगा इसके जो भी लेक्चर हैं कि फिक्स पॉइंट पर 3 रिएक्शन वर्क करते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड मोमेंट। आइए देखते हैं कि रिएक्शन कैसे निकालेंगे हम लोग किसी भी कैंटिलीवर बीम पर। तो एक एग्जांपल छोटा सा लिया जाता है, क्या होगा देखिए। फॉर एग्जांपल एक कैंटिलीवर बीम इस तरीके से बनाया हुआ है जिसका ए सिरा फिक्स है और बी सिरा क्या है, फ्री है। क्लियर? तो ए सिरे पर आपका रिएक्शन वर्क करेगा, वर्टिकल भी मूवमेंट करेगा, आर ए वर्क कर रहा है और एक मोमेंट भी वर्क करेगा। ठीक है, इसकी वजह से इस तरीके से मोमेंट वो क्या होगा, जो रिएक्शन वर्क कर रहा है इसकी वजह से, लोड की वजह से, इसकी वजह से मोमेंट नहीं होगा ए बिंदु पर। क्यों? क्योंकि मोमेंट के लिए आपको पता है कि मोमेंट तभी होगा जब फोर्स के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। और यहाँ पर एक ही बिंदु की बात करें तो यहाँ फोर्स तो है लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, इसी वजह से इस रिएक्शन की वजह से इस पर मोमेंट नहीं होगा। अगर इस पर कोई लोड लगेगा बी बिंदु पर या ए से बी स्पैन पर, तब उसकी वजह से जो मोमेंट होगा यह मोमेंट ए पर होगा। एग्जाम्पल अगर ले लिया जाए, यहाँ पर अगर डब्ल्यू न्यूटन का भार वर्क कर रहा है, डब्ल्यू यूनिट का कोई भार वर्क कर रहा है, तो इसका रिएक्शन कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। ठीक है, और ये दूरी इस बीम की कितनी है, एल। क्लियर? अब देखिए, यहाँ से आपको बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व कर लेंगे कि रिएक्शन निकालने का स्टेप बाय स्टेप आप समझिए, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। हॉरिजॉन्टल फोर्स में कोई नहीं लगा रहे, यानी इस पर जो आर ए पर हॉरिजॉन्टल लगेगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी कि स्टेप फर्स्ट में हम हॉरिजॉन्टल फोर्स की बात कर लिए जीरो, तो यहाँ पर जो आर ए पर वर्क कर रहा होगा हॉरिजॉन्टल वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं कि वर्टिकल फोर्स के समेशन को क्या करते हैं, जीरो करते हैं। अब देखिए, ऊपर जाने वाले फोर्स क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में क्या जा रहा है, आर ए जा रहा है, आर ए बराबर नीचे क्या आ रहा है, डब्ल्यू आ रहा है, यानी कि जो रिएक्शन होगा वो आर ए होगा। ठीक, अब आर ए की वजह से कितना है, डब्ल्यू है। और स्टेप थर्ड की बात कर लेते हैं, यहाँ पर मोमेंट की बात करते हैं कि इस पर मोमेंट कितना वर्क करेगा। और फिक्स पॉइंट पर देखिए मोमेंट वर्क करता है, जो सपोर्ट होते हैं, जो 2 सपोर्ट में होंगे, हिंज सपोर्ट और रोलर सपोर्ट, उसमें मोमेंट नहीं होता है, लेकिन जो आपका यहाँ पर फिक्स सपोर्ट होगा उस पर मोमेंट वर्क करता है। तो अब थर्ड पॉइंट में क्या हो जाएगा कि एम ए पर, अब एम ए लेंगे, इस पर मोमेंट कितना हो जाएगा ए बिंदु पर। देखिए, इसकी वजह से एक फोर्स काम कर रहा है, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो क्या है, जीरो है, जिसके कारण वहां पर इस फोर्स की वजह से, इस रिएक्शन की वजह से जो आर ए बराबर डब्ल्यू आया है, इसकी वजह से क्या होगा, वो नहीं होगा। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इसकी वजह से मोमेंट क्लॉकवाइज ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, मोमेंट डब्ल्यू ए का मान जीरो हो जाएगा, डब्ल्यू इंटू एल, मोमेंट एट ए पॉइंट यहाँ से। तो इस तरीके से यहाँ से रिएक्शन हम लोग फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, मोमेंट यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर मोमेंट की बात करें, इसमें मोमेंट कितना काम करेगा, तो डब्ल्यू इंटू एल।
तो इस तरीके से इस कैंटिलीवर बीम में आप क्या कर सकते हैं, रिएक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए कैंटिलीवर में जरूरी नहीं कि पॉइंट लोड हो, कैंटिलीवर में यूडियल लोड भी लगाया जाता है, तो यानी कोई भी लोड लग सकता है। इस प्रकार का अगर न्यूमेरिकल तो कैसे आप सॉल्व करेंगे, अब मान लीजिए पूरे स्पैन पर क्या हो रहा है, यूडियल लोड लगा हुआ है, इसका भी कॉन्सेप्ट, इसको क्या लग सकते हैं, डब्ल्यू पर यूनिट का ये वेट जो है यूडियल लोड वर्क कर रहा है। अगर ये ए और बी पॉइंट है और इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, एल है, तो क्या हो जाएगा, देखिए हॉरिजॉन्टल फोर्स तो आपका 0 हो गया। लेकिन अब यहाँ से अब बात करते हैं हम लोग कि लोड कितना होगा, तो जो इसकी वजह से रिएक्शन होगा आर ए जो वर्क करेगा, हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा स्टेप फर्स्ट के अकॉर्डिंग। सेकेंड के अकॉर्डिंग जब हम वर्टिकल फोर्स 0 लेंगे, अब लोड यहाँ पर देखिए, इसके लिए लोड को कन्वर्ट करने के लिए W इंटू एल करना पड़ेगा, तभी ये इसके मान के आएगा। तो यहाँ पर आर ए ऊपर की तरफ, यहाँ से क्या हो जाएगा, W इंटू एल। और मोमेंट कितना वर्क होगा इस बिंदु पर, मोमेंट कितना होगा ए पॉइंट पर, मोमेंट की बात करते हैं तो मोमेंट कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए मोमेंट क्या हो जाएगा, पहले लोड W इंटू एल, अब डिस्टेंस का क्या करते हैं, आधा L/2, क्या हो जाएगा, WL²/2। इस तरीके से इस बिंदु पर हम लोग मोमेंट भी फाइंड आउट कर लेंगे। अब हम कुछ एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, आप इसको प्रैक्टिस करिएगा सिंपली सपोर्टेड बीम में कि किस तरीके से उसके रिएक्शन निकाले जाएंगे। अभी हम लोग जो पढ़े हैं उसमें एग्जाम्पल देखे थे कि सिंपली सपोर्टेड बीम सिर्फ पॉइंट लोड लग रहा है या फिर सिर्फ यूडियल लोड लग रहा है, लेकिन अगर दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तब क्या होगा इसको, ठीक है। सिंपली सपोर्टेड बीम ए है, ए पॉइंट और बी पॉइंट, ये आपका सिंपली सपोर्टेड बीम दिया हुआ है। इनके जो बीच की दूरी है वो 6 मीटर की है, क्या है बीच की दूरी 6 मीटर। यहाँ पर एक बिंदु सी है, यहाँ पर 2 किलो न्यूटन का भार वर्क कर रहा है, और यहाँ से सी डी बिंदु है, और डी और बी के बीच में यूडियल लोड 4 किलो न्यूटन पर मीटर का वर्क कर रहा है। इसकी यहाँ से 2 मीटर और ये भी क्या है 2 मीटर। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन दे दे तो आर ए और आर बी पर रिएक्शन कैसे फाइंड होगा ये हम लोग देखते हैं। आइए देखिए, अब ए सी डी और बी, यानी कि ए बी सी डी 4 बिंदु मिल गए, तो रिएक्शन की बात कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप कि रिएक्शन कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स के अकॉर्डिंग 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लग रहा है और कोई नहीं लग रहा है, तो आर बी पे जो हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेगा उसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेकेंड स्टेप की बात करते हैं तो वर्टिकल फोर्स समेशन 0। तो देखिए आर ए पर एक वर्क रिएक्शन करेगा और एक क्या करेगा, आर बी पर वर्क कर रहा है, आर ए पर और आर बी पर। तो वर्टिकल क्या हो जाएगा, ऊपर जाने वाले फोर्स बराबर के साइड में नीचे जाने वाले फोर्स, यानी कि आर ए प्लस आर बी बराबर, नीचे कितने आ रहा है 2 किलो न्यूटन का वर्क कर रहा है, ये 2 प्लस ये भी तो नीचे आएगा। लेकिन लोड क्या होगा, हमने आपको बताया है कि यूडियल में W इंटू एल करेंगे तब वो लोड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, W यानी कि 4 इंटू कितने जिस डिस्टेंस पर वर्क कर रहा है वही को लेंगे, 4 इंटू 2 4 गुना का 8, यानी कि हो जाएगा आर ए प्लस आर बी का मान कितना हो जाएगा 10। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये आपको देखिए बड़े ध्यान से करना पड़ेगा, यहाँ से आप इस चीज़ को ध्यान से करेंगे तभी आपका क्वेश्चन सही होगा। यानी कि आर ए ऊपर की तरफ, आर बी ऊपर की तरफ, और नीचे कितने फोर्स काम कर रहे हैं, 2, कौन कौन से, पॉइंट लोड और यूडियल लोड। तो पॉइंट लोड कितना है 2 न्यूटन का, और ये 4 पर मीटर है, और कितने मीटर में वर्क कर रहा है 2 में, तो ये टोटल लोड कितना हुआ 4 गुना का 8, यानी कि 8 2 10। अब बात करते हैं मोमेंट की कि मोमेंट क्या होगा। थर्ड स्टेप देख लीजिए कि मोमेंट हम ले लेते हैं किसी भी बिंदु के अबाउट 0 होगा, तो हम ले लेते हैं यहाँ से कि पॉइंट ए के अबाउट रेफरेंस जो है वो बिंदु ए ले लिया जाए, तब क्या होगा देखिए। तो अब जो इसकी वजह से वर्क करेगा वो तो 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो गया, क्योंकि फोर्स तो आर ए वर्क कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो डिस्टेंस है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा मोमेंट के लिए वो क्या है 0 है। इसी वजह से उस बिंदु पर आर ए की वजह से जो मोमेंट होगा वो 0 हो जाएगा। अब ये कैसे घुमाएगा, इस लोड की वजह से ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो हम इक्वल के एक साइड में क्लॉकवाइज को लिख लेते हैं। तो क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना है 2 इंटू 2 यानी कि हो जाएगा 4। इसको हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं 2 इंटू 2 प्लस। अब देखिए इस बिंदु के सापेक्ष इसकी वजह से लोड कितना होगा, तो पहले इसका लोड ले लें, कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8 हो गया यहाँ से। और डिस्टेंस की बात करते हैं, देखिए डिस्टेंस में यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं, डिस्टेंस इसका आधा होगा लेकिन यहाँ से रेफरेंस लिया जा रहा है, तो यहाँ से इसका आधा कितना होगा 2/2 यानी 1 आया, लेकिन यहाँ से 2 2 4 1 5, यानी कि यहाँ कितना पड़ेगा 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
क्योंकि इसका L/2 होता है, पूरे का नहीं, जितने में वर्क करे उसका L/2 होता है। तो यहाँ से जब डिस्टेंस की बात करेंगे तो 2 और इसके लिए डिस्टेंस L/2, मतलब यहाँ से 4 और प्लस 1 5, इसका क्या होगा 2/2, 5 बराबर। अब ये क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज को इक्वल के एक साइड कितना 6 × RB, कितना 6 × RB, क्लियर। अब कितना हो जाएगा 2 2 4 प्लस 8 5 40, क्लियर। RB क्लियर है, 6RB। अब देखिए पॉइंट वाइज पॉइंट नोट करते चलिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अगर आपका कैलकुलेशन कहीं भी गलत होगा तो पूरा रिएक्शन क्या हो जाएगा, गलत आ जाएगा। कितना हो जाएगा 44 बराबर 6RB, तो RB बराबर क्या हो जाएगा 44/6। और आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा तो आप वहाँ से उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ से RB का जो मान है वो आ जाएगा 7.33। अब किलो न्यूटन में है तो किलो न्यूटन, कितना आ जाएगा किलो न्यूटन, यानी RB पर रिएक्शन हम लोग निकाल लिए 7.333 आएगा किलो न्यूटन। और इसका मान जब भी क्वेश्चन फर्स्ट में रखेंगे तो क्या हो जाएगा कि 10 माइनस अगर आंसर कर दें तो यहाँ से आ जाएगा RB RA आएगा ना, RB 10 माइनस इधर जाएगा 7.33 करेंगे तो आ जाएगा यहाँ से 2.666 करके आएगा, ठीक है। 2.666 बार लगा सकते हैं। तो इस तरीके से RA और RA भी इसकी यूनिट क्या होगी किलो न्यूटन, क्योंकि जो लोड दिया हुआ है वो किलो न्यूटन में गिवन है। तो इस तरीके से हम लोग RA और RB पर रिएक्शन को फाइंड आउट कर लिए, ठीक। तो आई होप ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। इस वाले मोमेंट वाले कॉन्सेप्ट पर बच्चे बहुत गलत करते हैं, इस पर आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिस करिए। अगर कंबाइन लोड आ जाता है, यूडीएल लोड, पॉइंट लोड, यहाँ पर एक पॉइंट लोड है या एक यूडीएल लोड है, बहुत सारे पॉइंट लोड आ सकते हैं या बहुत सारे अलग अलग स्पैन करके यहाँ पर यूडीएल लोड लगाया जा सकता है। तो स्टेप बाय स्टेप आप चलेंगे तो आपके सारे न्यूमेरिकल क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो यहाँ से RB की वैल्यू 7.33 और यहाँ पे आ जाएगा 2.666 या इसको 2.7 कर लीजिए। 666 अगर 5 से ज़्यादा है तो उसको क्या हो जाता है 7 हो जाता है। आप यहाँ पर कैलकुलेटर जो है आपका वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी, ठीक। ओके, आई होप सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। स्टेप बाय स्टेप आप करिए न्यूमेरिकल। किसी भी प्रकार की अगर प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।